Hello everybody. Today we'll be starting a new chapter, that is lines and angles, chapter 11. So before starting the exercise, I'll give you a brief idea about the basic terms. Like the first one is line segments. Line segments क्या होता है? Suppose if we have 2 points and if we join these 2 points, तो ये क्या बन गया हमारा line segment. एकदम straight होनी चाहिए. This should be straight, ऐसे straight होनी चाहिए. ठीक है? If it has got 2 end points, this is point A and this is point B. कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं. You can even name it as P, Q, R, S, कुछ भी. ठीक है? I have named this as A and B. और इसके 2 end points हैं. तो ये क्या हुआ? This is a line segment. हम इसे denote कैसे करेंगे? We denote this by line segment AB. Clear है? ठीक है? So this is the line segment. Now the next term is line. Now what is a line? अब ये line क्या होती है? जो line segment थी, अगर हम इसी line segment को, यहाँ पे 2 end points थे, अगर हम इसी को extend कर लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगी अब एक line PQ. ये कुछ भी आप नेम कर सकते हैं. You can even name it as XY, RS, कुछ भी आप इसकी नेमिंग करो. I have named it as PQ. क्लियर है? यहाँ पे लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या होता है? लाइन सेगमेंट हैज गॉट 2 एंड पॉइंट. इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, हम उसको मेजर कर सकते हैं. जब 2 एंड पॉइंट्स होंगे तो आपने ऐसे 2 एंड पॉइंट्स यहाँ पे स्केल रखा तो हम इसको मेजर कर सकते हैं. तो दिस इज अ लाइन सेगमेंट. क्लियर? लेकिन अगर लाइन है उसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते तो आप इसे मेजर नहीं कर सकते. आप स्केल कैसे, किस पॉइंट पे स्केल रखेंगे? इधर रखेंगे तो मैं बोलूंगी ये तो अभी और एक्सटेंड हो रहा है. इधर रखेंगे तो ऐसे कि अभी तो ये और एक्सटेंड हो रहा है. तो लाइन को आप मेजर नहीं कर सकते हैं. लाइन हैज गॉट नो एंड पॉइंट्स. क्लियर है? लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते और लाइन सेगमेंट हैज गॉट 2 एंड पॉइंट्स. ठीक है, क्लियर है? अब हम लाइन को कैसे डिनोट करेंगे? विल डिनोट लाइन बाय PQ. एक ऐसे बनाया हमने और दोनों को एरो मार्क कर दिया. दैट मीन्स ये एक्सटेंड हो रहा है दोनों साइड. क्लियर है? कोई एंड पॉइंट नहीं है. ठीक है. नाउ वी कम टू द न्यू टर्म दैट इज रे. अब व्हाट इज अ रे? सपोज इफ वी हैव अ पॉइंट हियर, ये एंड पॉइंट है, इसको हम एक्सटेंड करते हैं एक डायरेक्शन में, देन दिस बिकम्स अ रे. अब ये क्या बन गया है? अब ये एक रे बन गई. सपोज दिस एंड पॉइंट इज O और ये पॉइंट क्या है? P एज्यूम कर लेते हैं. हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं. हमने इसको P एज्यूम कर लिया है. नाउ दिस इज अ रे, क्योंकि एक एंड पॉइंट है और एक तरफ ये एंडलेसली जा रहा है. नाउ दिस इज अ रे. तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? यहाँ O पर तो ये एंड पॉइंट है और P पर ये जा रहा है, एंडलेस है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रे OP. क्लियर है? तो अगर हम ये देखते हैं, अगर इसको देख के हम समझ जाएंगे कि दिस AB इज अ लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसमें कोई एरो नहीं है, एरो मार्क नहीं है ना दोनों तरफ. दैट मीन्स दीज 2 आर एंड पॉइंट्स. देखते ही समझ गए कि AB इज अ लाइन सेगमेंट. इफ यू टॉक अबाउट दिस वन PQ, 2 एरो है, एक एरो इधर है, एक एरो इधर है. इट मीन्स इट हैज गॉट नो एंड पॉइंट. दैट मीन्स PQ इज अ लाइन. एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, तो ये क्या हो गई? इसमें एक एंड पॉइंट है और ये एक तरफ एंडलेसली जा रहा है. ठीक है, तो दैट मीन्स OP इज अ रे. क्लियर? तो रे के कितने एंड पॉइंट होते हैं? रे हैज गॉट 1 एंड पॉइंट. लाइन सेगमेंट हैज गॉट 2 एंड पॉइंट्स एंड लाइन हैज गॉट नो एंड पॉइंट. ठीक है. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज एंगल. नाउ व्हाट इज अ एंगल? सपोज इफ वी हैव 2 रेज, एक तो रे ये है एंड इफ वी हैव वन मोर रे, both have got the same initial point, तो ये क्या बन जाएगा? अब ये हमारा एंगल बन जाएगा. So this is point O, this is A and this is B. Now angle BOA sorry. Now this is a angle. ये हमारा एंगल हो गया. Now we'll come to the topic types of angles. अब एंगल्स के कितने टाइप हैं? ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया. इफ वी हैव 2 रेज एंड दे हैव द सेम इनिशियल पॉइंट, तो ये जो बनता है दिस इज कॉल्ड एज एंगल. ये अब एंगल हो गया. क्लियर है? आप लोगों ने प्रोटेक्टर तो यूज करा ही होगा. ठीक है. इफ वी हैव 2 रेज
दो रेज अगर है हमारे पास एंड दे हैव द सेम इनिशियल पॉइंट, ये वाला जो एंगल बनता है दिस इज कॉल्ड एज 90 डिग्रीज। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल बना दिस इज 90 डिग्रीज। तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एंगल एज राइट एंगल, दिस इज आवर राइट एंगल। ठीक है, और राइट एंगल का मेजर कितना होता है 90 डिग्रीज। क्लियर है? एंड इफ वी हैव अ एंगल whose measure is greater than 90 degrees, 90 होता तो यहां तक होता, ठीक है, but this angle is exceeding 90 degrees, ये 90 से बड़ा है, then this angle is called as obtuse angle। क्या बोलेंगे हम इसको, we'll call it as obtuse angle। clear है? and if the measure of the angle is less than 90, अगर 90 होता तो ये straight line ऐसे जाती, ये ऊपर आती है वाली लाइन। clear है? but this is less than 90 degrees, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, we'll call this angle as acute angle, acute angle। क्लियर है? अब हम कैसे याद रखेंगे कि 90 डिग्री से छोटा है तो acute हुआ, बड़ा है तो obtuse हुआ। ये ट्रिक है acute। बच्चे, छोटे बच्चे क्यूट होते हैं ना, दे आर वेरी क्यूट, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो दैट मीन्स एंगल जो छोटा होगा 90 से तो वो क्या हो जाएगा, acute angle। क्लियर है? और जो 90 से बड़ा हुआ दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? नाउ वी कम टू द टॉपिक स्ट्रेट एंगल। अब ये स्ट्रेट एंगल क्या होता है? अच्छा, 90 से छोटा कैसे हो जाएगा, जैसे 40 डिग्रीज, एक्यूट एंगल्स कितने होते हैं 40 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 75, 89, ये सारे क्या हो गए, दे ऑल आर एक्यूट एंगल, ये सारे के सारे एक्यूट एंगल्स हो गए। ठीक है, और 90 से बड़े कितने हो जाएंगे, और अगर 90 आया तो 89 है, दिस इज एक्यूट एंगल, और अगर 90 है तो दिस इज राइट एंगल। क्लियर है? राइट एंगल को डिनोट कैसे करते हैं, दो स्ट्रेट रेज से। ठीक, सॉरी फॉर द बैड थ्रोट। ठीक है, और अगर ये बड़ा है तो जैसे 91, अगर 91 डिग्रीज भी है तो ये क्या हो जाएगा, नाउ दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है? एंड इफ वी हैव द एंगल 180 डिग्री, दो रेज है और दोनों स्ट्रेट मतलब ऑपोजिट है दोनों की, एंड इफ दिस एंगल फॉर्म्ड हियर इज 180 डिग्री, तब ये एंगल क्या हो जाएगा, नाउ दिस एंगल विल बी स्ट्रेट एंगल, ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। नाउ वील कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जीरो एंगल। अब ये जीरो एंगल क्या होता है, तो हमने अभी तक क्या क्या रिवाइज करा है, वी हैव डन एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल। नाउ वील कम टू जीरो एंगल। व्हाट इज अ जीरो एंगल? एक रे तो ऐसी है OP, एंड इफ वी हैव द सेकंड रे कोइंसाइडिंग दिस रे, दूसरी रे भी इसी के ऊपर ही, ठीक है, एंड दिस इज OR। ठीक है, O से स्टार्ट हुई और ये जा रही है R पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस एंगल, कोई एंगल फॉर्म ही नहीं हुआ, दैट मीन्स दिस एंगल इज कॉल्ड एज जीरो एंगल। अब ये क्या हो जाएगा, एंगल जीरो एंगल। क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट term, that is a complete angle. Now what is a complete angle? If we have a ray like this O, ठीक है, और जो दूसरी रे है, ठीक है, वो भी इसी के ऊपर है, दोनों रे एक के ऊपर एक है। फर्स्ट वी हैव OP, देन वी हैव द अदर एज OR। लेकिन ये एंगल, ये वाला एंगल नहीं है, ये पूरा जो घूम के एंगल बना, ये कितना एंगल है, दिस इज अ कंप्लीट एंगल, इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल, एंड दिस इज ऑफ 360 डिग्रीज। फिर से देखते हैं, इफ वी हैव अ लाइन लाइक दिस, और ये जो पूरा एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल कितना हुआ, ये पूरा, अगर ये यहां तक होता तो कितना होता, 180 डिग्रीज, राइट, लेकिन ये यहां तक नहीं, ये डबल है 180 का, तो ये कितना हो जाएगा 360। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे भी समझ में आ गया कि कंप्लीट एंगल क्या हो जाता है हमारा, दिस इज ट्वाइस ऑफ स्ट्रेट एंगल। कंप्लीट एंगल हमारा ट्वाइस ऑफ स्ट्रेट एंगल होता है।
क्लियर है? एक और चीज हम देख लेते हैं यहाँ पर, रिलेशनशिप बिटवीन अ राइट एंगल एंड अ स्ट्रेट एंगल। ये भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? ये पूरा होता है, राइट? और राइट एंगल क्या होता है? ये वाला, राइट, दिस इज राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री, दिस इज अगेन अ राइट एंगल। दैट मीन्स स्ट्रेट एंगल क्या होता है? दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ राइट एंगल। अगर हम राइट एंगल का 2 टाइम्स कर देंगे, डबल कर देंगे, तो विल गेट अ स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्रीज। नाउ 2 into 90 is 180 डिग्रीज। तो यहां से हमें पता चल गया स्ट्रेट एंगल इज अगेन ऑफ 180 डिग्रीज। क्लियर है? नाउ विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? The sum of, if we have two angles and their sum is equal to 90 degrees, तो उनको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। we'll call them as कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, दो एंगल है जिनका सम जो है 90 डिग्री है। सपोज इफ यू हैव एंगल ऑफ 40 डिग्रीज, एंगल कैसे डिनोट किया जाता है? ये एंगल का साइन है, एंगल AOB, दिस इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। ठीक है, and we have one more angle, angle POR, this is of PQR, this is of 50 degrees, और दोनों का हम सम करते हैं 40 प्लस 50, इसको बोलते हैं डिग्रीज। ठीक है, ये मेजरमेंट इसका यूनिट है ना, हम एंगल्स को हमेशा डिग्रीज में मेजर किया जाता है। 40 डिग्री प्लस 50 डिग्रीज इक्वल टू 90 डिग्रीज। दिस मीन्स ये दोनों एंगल क्या हो गया? नाउ दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, नाउ विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? इफ द सम ऑफ एंगल्स इज 1, यहाँ पे डबल भी आएगा। ठीक है, इफ द सम ऑफ एंगल्स इज, यहाँ पे 90 डिग्रीज था, sum of angles is equal to 180 degrees, then those angles are called as supplementary angles. Suppose if angle AOB is equal to 70 degrees and angle PQR is equal to 110 degrees. ठीक है, एक एंगल है हमारा 70 डिग्रीज, दूसरा एंगल है 110 डिग्रीज। ठीक है, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इसका सम कितना आ रहा है? 180। That means these two angles are supplementary angles. Clear it? Now we'll move on to the exercise 11A.